सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है फ्राइडे है, तो मैंने सोचा कि लर्निंग कंटेंट बना दूं आप सभी के लिए। बट ये वीडियो थोड़ा सा खास होगा। खास क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, मार्केट को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। और मैं आपके सामने एक स्ट्रेटजी आपको बना के दिखाऊंगा कि आप अगर इस तरह काम करते हो तब भी आप महीने का कितना अच्छा पैसा कमा सकते हो। पूरे अगस्त में जो भी 22-23 दिन हुए हैं अभी मार्केट में ट्रेडिंग के, उसमें आपको दिखाऊंगा सिर्फ गैप्स के बेस पे। जैसे गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, काफी लोगों को दिक्कत रहती है कि मार्केट में गैप फिल होगा, किस तरह हम ट्रेड लें, कैसे ट्रेड लें। तो एक बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन करी मैंने अगस्त में, और वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ कि किस तरह से आप गैप्स को ट्रेड कर सकते हो। काफी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन इससे सिंपल वीडियो आई डोंट थिंक कि आपको मिलेगा। बिल्कुल सरल भाषा में आप सभी को सब कुछ बताऊंगा कि गैप को आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, और बहुत ही इजीली। और एटलीस्ट आपका पूरा महीने में अगर आप 17 सेशन है, मतलब 22 सेशन है, तो उसमें आप आई थिंक 14-15 सेशन गैप अप गैप डाउन होता ही है। कितना गैप पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कितने गैप पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, गैप को ट्रेड कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में बैंक निफ्टी का जरूर बना रहा हूँ, बस आप इसको निफ्टी में भी बैक टेस्ट कर सकते हो। निफ्टी में भी कुछ अलग मिलेगा तो मैं निफ्टी का भी वीडियो ले आऊंगा। हालांकि मैंने निफ्टी के भी 2-3 वीडियो बना रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटजीज पड़ी है चैनल पे, वो सारी देखना, लेकिन पूरा देखना वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे मार्केट में सोचा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। सो गाइस, सीधे मैं 1 अगस्त के चार्ट पे आ गया हूं, और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मार्केट में स्ट्रेटेजी बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप समझते हो। बस आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अब ऑब्जर्व कैसे करोगे मार्केट को आपको डेली देखना पड़ेगा। आप पूरे एक महीने के 30 दिन के चार्ट में कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करो कि मार्केट में जो 15 दिन 16 दिन हुआ हो उसमें से। और अगर आप ऐसा कुछ ढूंढने में कामयाब हो जाते हो, तो आई थिंक आप अच्छी खासी एक स्ट्रेटेजी अपने आप डेवलप कर सकते हो। आप उस स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेते रहो। देखो, मैं ये हमेशा कहता हूँ, स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती हैं। स्ट्रेटेजीज हमेशा हर मार्केट में नहीं चलती, लेकिन एक पैटर्न होता है, वो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपकी स्ट्रेटेजी चलेगी, और उतना काफी होता है पैसा कमाने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी की, कहां पे हमें ट्रेड करना है, कहां पे हमें ट्रेड नहीं करना है बैंक निफ्टी में। देखो, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उसमें आप गैप का एक पहले तो थ्रेशोल्ड निकालोगे। 100 पॉइंट का गैप होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो। नॉर्मली मैं आपको पूरे 30 दिन दिखाऊंगा कि वो स्ट्रेटेजी अगर मैं पूरे 30 दिन लगाता हूँ, मतलब जितने भी दिन हुए अभी अगस्त में, उतने दिन लगाते हैं, तो हम कितने पैसे बना सकते थे और कितने पैसे बन सकते थे हमारे। और अगर हम वो चीज, कुछ गैप फ्लैट ओपन होता मार्केट या कुछ होता, तब फॉलो करते तब क्या होता मार्केट में। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 अगस्त पे आए हैं हम, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि मार्केट में अब हम क्या करें। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, मार्केट में अगर यहाँ कहीं बंद हुआ है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है, तो गैप अप होना सबसे पहला साइन होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में है। तो हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले ये देखना, अगर मार्केट में गैप अप होता है तो हमें सेलिंग के ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं सेलर्स सेलिंग की साइड अगर हमें ट्रेड मिलेगा, तो वहां पे जल्दी हमारा प्रीमियम बढ़ेगा, जल्दी हम ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी चीज मान लो कि कभी भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो हम बाय नहीं करेंगे। क्या हम हमेशा नहीं करेंगे? इसके भी एक्सेप्शन हैं, उसके एक्सेप्शन बताता हूँ मैं। अब सबसे पहले मैं चार्ट भी दिखाता जाता हूँ आपको, और आपको बताता भी जाता हूँ। उसके बाद एंड में मैं तीनों रूल आपको, जो भी रूल है, सब समराइज कर दूंगा कि गैप को किस तरह ट्रेड करना है। मैंने हालांकि वीडियो भी बना रखा है इसका, गैप के लिए एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 अगस्त को, मार्केट क्या पे कितना ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, कितने पॉइंट ओपन हुआ। अब मार्केट में क्लोजिंग देख लेते हैं। अगर मैं क्लोजिंग देखूं मार्केट की हुई 45,629, मार्केट ओपन कब हुआ 45,720, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ। जैसा मैंने कहा कि आप हम लगाएंगे इसको सारे में, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर 100-150 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो ज्यादा ये कारगर होती है या ज्यादा किफायती है। बट अब यहाँ पे अब देखो, पहले दिन में क्या हुआ मार्केट में, हमें जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हमने ये सोच समझ लिया कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स के कंट्रोल में है। लेकिन क्या मार्केट हमेशा पूरे दिन बायर के कंट्रोल में रहा? मार्केट नहीं, मार्केट नीचे आ गया पूरे दिन। तो इस चीज को क्या हम ट्रेड कर सकते थे? इस चीज को हम ट्रेड कर सकते थे। कैसे ट्रेड कर सकते थे? देखो, कभी भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बायर्स के कंट्रोल में है, तो आपको 10 साढ़े 10 बजे तक का, या आपके कोई भी स्विंग्स बन रहे हैं, आपको वो देखने हैं। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने 10 साढ़े 10 बजे तक के आसपास का ये मार्केट ने स्विंग बनाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मार्केट एक बाइंग का स्विंग मार्केट ने ये बनाया, सेलिंग का स्विंग मार्केट ने ये बनाया। ठीक है, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है, तो हमारा व्यू ये रहेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल के जाके यहाँ पे कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है, तब हम यहाँ पे बाय करेंगे। कहीं ना कहीं मार्केट में जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो हम सेल कब करेंगे, पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी। बट मार्केट में क्या ऐसा हुआ, मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, तो मार्केट में सेल कब करेंगे? तो मार्केट में जब भी हमारा प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज कर देगा, जैसे यहाँ पे हुआ कहीं प्रीवियस क्लोजिंग ये थी हमारी, तो हमारा जो एंट्री कैंडल बनी, इस कैंडल के लो के नीचे जो भी 5 मिनट कैंडल क्लोज होगी, उसके लो के नीचे हम ट्रेड करेंगे, उसके ही हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे। और फिर हम 1:2, 1:3 जितना भी ले सकते हैं। और जहां तक भी हमें मोमेंटम मिलेगा, या तो हम कोई एवरेज लगा लो, आप कोई 5 AM 10 AM यहाँ पे कोई एवरेज लगा लो, या फिर जहां तक भी मोमेंटम लेता मिलेगा, हम स्टॉप लॉस को स्विंग बाय स्विंग टेल कर दे देंगे। तो एक बड़ा ट्रेड आपका बन जाएगा उस दिन का। ठीक है, ये 1 तारीख की बात होगी कि 1 तारीख को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। एज पर द रूल्स गैप अप बायर्स कंट्रोल में थे, लेकिन मार्केट ने अपना बाइंग स्विंग नहीं ब्रेक करा और सेलिंग स्विंग ब्रेक करा, तो मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड लेना है। लेकिन सेलिंग कहाँ आनी चाहिए? जब तक मार्केट क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं करेगा और वहां सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, पहले दिन आप इस तरह से ट्रेड कर सकते थे गैप अप में। सेकंड डे चलते हैं, सेकंड डे क्या होता है। सेकंड डे अगर आप देखो, सेकंड डे मार्केट क्या हुआ, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ।
पहली सिचुएशन आपकी क्या बन गई, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो मैं यहाँ बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा। अगर मेरे को 10:30 बजे तक कोई स्विंग बनता है और वो नीचे की साइड सेलिंग की साइड ब्रेक करता है तो मेरा सीधा सीधा रेट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में, एक मिनट गाइस, अगर आप सेकंड को देखोगे, गैप डाउन ओपन हुआ, सबसे पहला व्यू बन गया मेरा, मैं मार्केट में सेलिंग की साइड ही जाने वाला हूँ। उसके बाद मार्केट में 10 10:30 तक स्विंग देखो, मार्केट यहाँ पे हुआ, इससे पहले भी बन सकता है। अगर यहाँ पे देखो डे लो के भी नीचे क्लोज हो गया है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग स्विंग ब्रेक हो गया। आपको 10:30 तक रुकना है, 10:30 तक भी रुक सकते हो, 10:30 तक भी मार्केट में यहाँ तक हुआ। उसके बाद मार्केट में लेकिन नॉर्मली कोई रेंज बनती है तो भी हम थोड़ा एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट में जैसे ही मार्केट ने ये रेंज के नीचे निकला, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो और यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा होगा दूसरा दिन। अब हमने आइडेंटिफाई कैसे करा सेल करना है। अगर आप मेरे को यहाँ पे मान लो सेलिंग ना होके मार्केट ऊपर जाता और इसके ऊपर निकलता, तब मैं लेता जरूर ट्रेड, लेकिन मेरी क्वांटिटी फिर आधी हो जाती, क्योंकि मैं रिवर्स साइड में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है, तो बायर्स के कंट्रोल में जब आएगा तो मैं आपकी क्वांटिटी से रिस्क मैनेजमेंट करूंगा अपना। ठीक है, ये 2 तारीख की बात हो गई। अब 3 तारीख की बात करते हैं। रूल्स आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। थर्ड तारीख को क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे देखूँ, थर्ड तारीख को मार्केट क्या हुआ, अगेन गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन जैसे ही ओपन होगा, चाहे 100 पॉइंट हो 50 पॉइंट हो, अभी 100 पॉइंट का मैंने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, अभी मैं आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। अगर गैप ना भी हो तब भी मार्केट चलता है या नहीं चलता। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ मतलब गैप डाउन ओपन होना चाहिए 50 पॉइंट से ज्यादा, मान लो 50 पॉइंट से ज्यादा होना ही चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में क्या किया, 10:30 बजे तक हमने देखा मार्केट को। गैप डाउन होते ही सबसे पहला सिनेरियो आपका क्या आएगा कि मार्केट गैप डाउन है, मतलब सेलर्स के कंट्रोल में है, तो अगर मार्केट सेलिंग की साइड को स्विंग तोड़ेगा तो मैं वहां पे ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अब मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट थोड़ी देर घूमता रहा, यहाँ पे आपने देखा। अब सेलिंग का स्विंग क्या हमारा, या तो डे लो पकड़ लो या स्विंग पकड़ लो। दोनों केस में यहाँ पे 10-10 के आसपास मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया लो का, यहाँ पे हम ले लो 10:15 के आसपास। फिर आप सेलिंग के ट्रेड में गए, ये स्टॉप लॉस लाके, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट उसी साइड गया। अब यहाँ पे अच्छी चीज क्या हो रही है मार्केट में, मार्केट में ये दिन मिल रहा है हमें ट्रेंडिंग, इसलिए हमें बड़े ट्रेड्स मिल रहे हैं। लेकिन आप टारगेट अपना 1:2 के आसपास रखो, 1:1.5 या 1:2 रखोगे तो आपको अच्छी खासा ट्रेड मिल जाएगा। रूल्स समझ में आ गया, सिर्फ गैप अप गैप डाउन के बेस पे मैं बाइंग और सेलिंग आइडेंटिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3 तारीख हो गई, 4 तारीख को चलते हैं। अब 4 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को मार्केट हुआ गैप अप ओपन। तो अगेन मार्केट में क्या करेंगे हम, यहाँ पे गैप अप ओपन हो तो पहला आपका सबसे पहला डिसीजन क्या होगा कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी है, सेलिंग आज हम थोड़ी नहीं करेंगे। सेलिंग कब तक नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, जब तक मार्केट में हमारे प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे मार्केट सस्टेन ना करे। अब यहाँ पे देखो नीचे गया तो है लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं करा, क्लोजिंग नहीं आई मार्केट में, और ऊपर की साइड जाके मार्केट जब हमारे इसको तोड़ देगा अपने बाइंग स्विंग को, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा गैप अप गैप डाउन के बेस पे आपको बस बाइंग और सेलिंग अपनी आइडेंटिफाई करनी है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, अब धीरे जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। 5 तारीख को देखते हैं। 5 तारीख को मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही लग रहा है मुझे। अब देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कितनी हुई। क्लोजिंग हुई हमारी यहाँ पे, अगर यहाँ फोकस करो आप, तो क्लोजिंग हुई हमारी 44,858, और यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, मतलब जो ओपन हुआ 934, 858 और 934। तो ऑलमोस्ट आप मान लो यहाँ पे मतलब 100 पॉइंट से कमी है, 50 पॉइंट से ज्यादा है। तो मैं इस चीज को अवॉइड करूंगा। जैसे मैंने कहा कि 100 पॉइंट का गैप अगर मिलता है तब तो बिल्कुल आप कंफर्म जा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा मोटा फ्लैट मान लो उसको, मतलब मान लो आप 100 पॉइंट के नीचे अगर कोई भी गैप हो, या 70-80 पॉइंट के नीचे गैप हो, नॉर्मली आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपका एसएल जरूर हिट होगा, बट देख लेते हैं कि एसएल हिट हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, देखो मार्केट रेंज बाय बाउंड रहेगा। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए भी जाता, मान लो सेलिंग के लिए जाता, तो भी मैं ये स्टॉप लॉस लगाता, यहाँ जाके कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन मार्केट पूरे दिन रेंज में रहा, तो ऐसे दिनों में ये सेटअप नहीं चलेगा। नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि 100 पॉइंट का गैप अप का अगर थ्रेशोल्ड लोगे तो आपकी एंट्री नहीं बनती यहाँ पे। बट अब क्या हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है 50 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ फिर भी मार्केट नीचे घूम गया, तो वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस दिन की। अब इस दिन भी मार्केट देख लो, यहाँ पे हल्का सा गैप अप ओपन हुआ 841, और यहाँ पे बंद हुआ ये 926, मतलब 80 पॉइंट के ऊपर गैप अप ओपन हुआ। हालांकि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो आपका चल जाता है ट्रेड, लेकिन एज पर रूल आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट उसके बाद देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया है, क्योंकि बाइंग की रेट साइड ले सकता हूँ मैं ट्रेड। अब यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे बाइंग की साइड ट्रेड ले सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि हमारा गैप का रूल नहीं था। अब यहाँ पे क्या हुआ, गैप ओपन हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, लेकिन बाइंग की साइड हुआ, गैप अप हुआ, तो बाइंग की साइड ये ट्रेड ले सकते थे, फिर भी आपको मिल जाते कुछ पॉइंट्स, लेकिन मार्केट आगे साइडवेज हो गया 8 तारीख को। अब हम यहाँ पे देखते हैं 9 तारीख को क्या हुआ। 9 तारीख को, 9 तारीख को देखते हो, अब मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। अब यहाँ पे मैं इस केस में बताता हूँ, इस केस की बोल रहा था मैं। मान लो अगर फ्लैट भी ओपन हो जाता है मार्केट, या तो आप 22 दिन एक ही रूल रखो कि मार्केट कहीं पे भी ओपन होगा, हल्का सा गैप अप भी ओपन हुआ, वो 50 पॉइंट भी गैप अप ओपन हो, तब भी मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, 50 पॉइंट भी गैप डाउन ओपन तब भी मैं सेलिंग साइड जाऊंगा। तो ये आप बना के रखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 कैंडल में मूवमेंट आ गया, तो आप 10:30 तक भी देखते हो इसको, तब भी आपका ये वाला सेलिंग सुख बनेगा, सेलिंग की साइड जाना है आपको, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिला। देखो यहाँ पे फ्लैट होने के बाद पहली मूवमेंट आ जाता है। प्रॉब्लम यही होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो मूवमेंट पहले स्टार्टिंग में ही आ जाएगी, उसके बाद आपको शायद ज्यादा मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट ना मिले। देखो यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज हो गया, लास्ट में कहीं जाके मूव आया, लेकिन ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, स्ट्रेटेजी का पार्ट हमारी ये वाला पोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, तो पहला आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मार्केट में गैप डाउन हो तो हमें सेलिंग स्विंग देखना है, सेलिंग के लिए ही जाना है हमें। और यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, इसके ऊपर निकल भी जाए, क्लोजिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे आया तो सही। अब किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा हाई के ऊपर, तो ट्रैप हो गया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने ट्रेड नहीं लिया, मान लो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप रिवर्स ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे फिर मार्केट सेलिंग स्विंग बेकर, आप इसके लोग ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे मार्केट नीचे आया एटलीस्ट, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी पॉइंट्स तो मिले आपको, अगर आपने यहाँ पे भी कहीं ट्रेड लिया होगा।
ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 217 पॉइंट मिले, कम नहीं होते हैं, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा ट्रेड के लिए, ये नहीं कि आप बैठोगे नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पे पूरा मार्केट पहले कैंडल में ही हो गया साइडवेज हो गया, तो ये दिक्कत होती है फ्लैट के केस में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट में हमें सेलिंग की साइड जाना है। सेलिंग की साइड का क्या स्विंग ब्रेक हुआ 10:30 वाला, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। बाइंग की साइड जरूर मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा। अब बाइंग की साइड जाना तो है, लेकिन आधी क्वांटिटी में जाना है, क्योंकि आपका गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। तो इसके रूल्स क्या है? इसके रूल्स सिंपल से हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, 100 पॉइंट से ज्यादा होता है, तब हम बाइंग के लिए ज्यादा देखेंगे। और अगर 10:30 बजे तक का कोई भी बाइंग का स्विंग टूटता है हमारा, तब हम ट्रेड कर लेंगे। अगर हम साढ़े गैप अप ओपन होता है लेकिन मार्केट नीचे जाता है, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, जब क्लोजिंग प्रीवियस ब्रेक होगी तभी, उससे पहले नहीं। ठीक है। और यहाँ पे अगर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो गैप डाउन ओपन हुआ, बट मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में बाइंग स्विंग ब्रेक हुआ, सेलिंग स्विंग ब्रेक ना होकर बाइंग स्विंग ब्रेक हुआ ऊपर। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले लोगे, लेकिन आधी क्वांटिटी, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। कहीं ना कहीं यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बफर रख देना तो शायद बच भी जाए स्टॉप लॉस आपका। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं आपको, मतलब ट्रेड आपको एक या दो ही मिलेंगे इसमें, लेकिन आप लंबे ट्रेड मिलेंगे। आपको बैठना आना चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगेन मार्केट हल्का फुल्का गैप अप दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, हल्का फुल्का गैप अप दिख रहा है। नीचे गया, ऊपर गया। अब यहाँ पे ऊपर में बाइंग स्विंग यहाँ पे ट्रेड हुआ। अब यहाँ पे कुछ दिन तो आपको बड़े ट्रेंडिंग मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे अगर बाय करते हो, ये स्टॉप लॉस रहता है आपका 1:2 1:2 के आसपास मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि कौन सा दिन ट्रेंडिंग हो जाएगा, कौन सा दिन नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? आप 1:2 का टारगेट ही रखोगे उसमें। अब इसके बाद मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग की साइड गया, तो आपको मान लो ट्रेड छूट गया, लेना है ट्रेलिंग का ट्रेड, तो आप आधी क्वांटिटी रखोगे, पूरी नहीं रखोगे। तो यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट डे, 17 तारीख तो हो गई है ऑलमोस्ट, 18 तारीख देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप देखो 18 तारीख को, अब 18 तारीख को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू है कि हम जब तक मार्केट में सेलिंग स्विंग ब्रेक नहीं हो तब तक बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, देखो बाइंग स्विंग बना 10:30 का, बाइंग स्विंग भी ब्रेक नहीं हुआ, सेलिंग स्विंग भी ब्रेक नहीं हुआ। ये दिन आपका कुछ भी ट्रेड करने का नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा पूरा। अगर आप पूरा फॉलो नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। अब यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, हमने सोचा हम बाय ही करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। सेलिंग कब तक नहीं करेंगे? जब तक मार्केट में ये क्लोजिंग के नीचे नहीं आ जाएगा मार्केट। और ये क्लोजिंग के नीचे जब आएगा तब सेलिंग करेंगे, वो भी आधी क्वांटिटी में। और इसके बाद मार्केट में अगर यहाँ पे देखो बाइंग स्विंग ब्रेक होता है, यहाँ कहीं ब्रेक होता है, इसका ये स्टॉप लॉस होता है आपका। अब आप यहाँ पे बाइंग स्विंग में लेके बैठ गए, तो बाइंग की साइड का चलने के ज्यादा चांसेस है। मार्केट में ऑलमोस्ट काफी अच्छा मूव मिला है इसमें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आप देखो, ऑलमोस्ट 128 पॉइंट मिले हैं। तो 100 150 पॉइंट, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बैंक निफ्टी में बहुत होते हैं इंटरडे में पैसा कमाने के लिए। 22 तारीख देखते हैं, 22 तारीख अगेन गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अपने बाइंग स्विंग को ब्रेक नहीं करा, तो बाइंग तो नहीं होगी। सेलिंग स्विंग को ब्रेक करा, सेलिंग स्विंग को ब्रेक कहीं ना कहीं यहाँ करा, आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। बाद में जाकर री एंट्री में कहीं आया, लेकिन स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी हिट होगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगेन फिर से वही स्ट्रेटेजी। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये स्ट्रेटेजी चलेगी, बट आपको फॉलो करनी है। ये आज का मार्केट हो गया 23 अगस्त, नहीं सॉरी 23 अगस्त, परसों का मार्केट हो गया। मार्केट क्या ओपन हुआ? गैप अप ओपन हुआ, हमें सेलिंग नहीं करनी, बाइंग स्विंग जैसी ब्रेक हुआ। अब ये जब विक बन जाती है ना इतनी बड़ी, तो आप आधी, अगर आधी बॉडी से ज्यादा विक बनेगी तो आप विक को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर भी मैं इसको भी कंसिडर कर लेता हूँ, तो भी यहाँ पे आपका ट्रेड बना और यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा खासा रैली मिली आपको। ठीक है, क्योंकि मार्केट, मैंने बाइंग की साइड क्यों सोचा? क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। तो अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे भी अगेन देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होके ऑलरेडी 10:30 तक जो स्विंग बनाया मार्केट ने, उसके आसपास गया ही नहीं, तो बाइंग साइड नहीं होगा, सेलिंग साइड बन सकता है। सेलिंग साइड का हमारा जोन या तो डे लो ब्रेक होगा या क्लोजिंग ब्रेक होगी। अब देख लेते हैं इसमें क्या ब्रेक हुआ। डे लो के केस में मैं आधी क्वांटिटी में जाऊंगा, क्लोजिंग के केस में पूरी क्वांटिटी में जा सकता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ना डे लो ब्रेक हुआ, सॉरी डे लो ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट में अगर मैंने ट्रेड लिया होगा, आधी क्वांटिटी में जाना था मेरे को, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड तक रुकूंगा, तब भी 200 पॉइंट मिले हैं। लेकिन बहुत ही मर के चला है मार्केट, बहुत ही स्लो चला है, प्रीमियम इतना बड़ा नहीं होगा। एक्सपायरी थी कल, आज की बात करते हैं। आज अगेन देखो वही इस चीज, गैप डाउन ओपन हुआ, या तो आप फर्स्ट 30 मिनट ले लो या फर्स्ट 1 आवर ले लो, मतलब आपके ऊपर है, 10:30 तक वेट करना है आपको। अदरवाइज डे लो के नीचे भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे अगर देखो मैं सेलिंग स्विंग बना, सेलिंग स्विंग का बना, 10:30 तक का वेट करूंगा, तो यहाँ कहीं बना, इसको ब्रेक नहीं करा मार्केट ने, बाइंग साइड करा। अगर मैं डे लो के लाइक कुछ 15 मिनट की रेंज लेता हूँ, तब मार्केट में यहाँ ट्रेड बना होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा कुछ मिला नहीं यहाँ पे आज, तो कहीं ना कहीं आज। तो ये चीज याद रखना, किसी दिन ये स्ट्रेटेजी चलेगी, किसी दिन स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, लेकिन ये स्ट्रेटेजी कारगर है। आपको हमेशा एक स्ट्रेटेजी पकड़नी पड़ेगी, उस स्ट्रेटेजी के बेस पे चलना पड़ेगा। मैंने दिखाया इसमें से भी ऑलमोस्ट 10 दिन आपको अच्छे खासे 200 300 पॉइंट के ट्रेड मिले हैं, तो वो 3000 पॉइंट होते हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होगा, तो स्टॉप लॉस आपका 2 बार हिट होगा, कम से मतलब 4 5 बार हिट होगा, कुछ 100 100 पॉइंट का, तब भी आप आराम से 2000 पॉइंट निकाल सकते हो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू बैंक निफ्टी में मंथ में। तो ये चीजें हैं जो इस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है। अब सेम ऑब्जर्वेशन मैंने जैसे आपको ये बताई, आप निफ्टी में भी सेम ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कि निफ्टी में देख सकते हो कि निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इस तरह से मार्केट मूव तो नहीं कर रहा है। अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, तो आप वहां पे भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ही मार्केट में ऑब्जर्वेशन निकलती है। जैसे देखो, या तो आप इंडिकेटर बेस पकड़ लो,
आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी बनानी है, चाहे आपको नॉन इंडिकेटर बेस्ड प्राइस एक्शन बेस्ड बनानी है, आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐसे पैटर्न्स में और भी लेकर आऊंगा अभी आगे, क्योंकि मैं और भी स्टडी करता रहता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ मार्केट को मैं देखता रहता हूँ। और एक हफ्ते से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं यही सारी चीज देखने में व्यस्त हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ और पैटर्न्स मिले। बाकी मैं और भी स्टडी लाता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वो भी देख सकते हो। बोलने पे मेरा थोड़ा है कि मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हो वीडियो को अगर आप करना चाहो, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी नॉर्मल स्पीड यही है। बाकी चैनल को इसी तरह लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बाकी धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आपसे अगले एनालिसिस वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।